सर किसी के बाप के अंदर दम है तो जाके यूपी में कर दे। यूपी में नहीं कर पाएंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में ही है, तो तब तक पत्थर मारते रहो जब तक साले मर ना जाए। क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात, जो आगजनी कर रहा है उसको उसी आग के हवाले कर दो। तीसरी बात, जो हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है उसका जो हथियार जो लेके छेड़खानी कर रहे हैं ना, वही पहले से आधी कटी होती है, उसको पूरा काट के शरीर से अलग कर दो। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ये सब फेक है, ये सब प्रोपेगेंडा है, वो घर के चार दीवारों में ऑफिस में एसी में बैठ के बोलते हैं। अगर ये बंगाल जाएंगे तो वहां से वापस नहीं आएंगे। ओबीसी से कहो ना अपने बेटे को आंदोलन में भेजे, तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में पसमानदा को स्थान देने की बात कही है। मैं पसमानदा समाज से आता हूँ। ये बताइए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा हो रही है, लगातार हिंदुओं का जो दमन किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, तो मुझे बताइए क्या वक्फ बोर्ड संशोधन सरकार को वापस लेना चाहिए? जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सर। नहीं लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड का कानून वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो हिंसा कर रहे हैं ना, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो गाड़ियां जला रहे हैं, जो घरों में घुस के हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उनको जरूर 72 सूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। योगी जी ने बोला कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप सहमत है योगी जी से? सर किसी के बाप के अंदर दम है तो जाके यूपी में कर दे। यूपी में नहीं कर पाएंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में ही है, 25 करोड़, और कितनी देशों की आबादी से भी ज्यादा मुसलमान है। 25 करोड़ तो पूरी जनसंख्या है, लगभग 5-7 करोड़ तो होंगे ही कम से फिर और उसके बावजूद भैया तुम एक बता दो ना, एक घटना जहां पर पत्थरबाजी हुई हो, कहीं आपने सुना पत्थरबाजी होते हुए? कहीं आपने सुना दंगा फसाद होते हुए? क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही, बस बाबा का बुलडोजर। बाबा जी आवाज घोट रहे हैं गरीबों की। किस बात की गरीबों की आवाज घोट रहे हैं? अगर आप शासन नहीं करने दे रहे उनको। अब मैं आपसे पूछता हूँ, गरीबों की आवाज घोट रहे हैं ना, जैसे आप यहाँ सवाल कर रहे हो, आपको क्या लगता है आप बंगाल में जाओगे तो ऐसे रिपोर्टिंग कर लोगे? कर लोगे क्या? जो हालात है उस हालात से तो नहीं कर पाओगे ना पत्रकार महोदय। मैं जैसे यहाँ पे खड़ा होकर एकदम शांति से जय श्री राम का नारा लगा रहा हूँ, बंगाल में जाके लगा पाऊंगा? रातों रात गायब हो जाऊंगा, मेरा एक हाथ वहां मिलेगा, एक पैर वहां मिलेगा, मेरी गर्दन कहीं और मिलेगी। तो ये स्थिति है बंगाल में। ऐसा कभी आपने सपने में सोचा था कि भैया बंगाल भारत में हिंदुस्तान से हिंदू पलायन करे? एक हमने कश्मीर देखा था, जो अंधे बोलते थे ना कि अरे कश्मीर कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब भाजपा का प्रोपेगेंडा है, जाके भैया बंगाल देख लो। बांग्लादेश भी हम बोलते थे ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अब आपको बांग्लादेश जाने की भी जरूरत नहीं है, हमारा ढाका बन गया बंगाल। एक बार आप बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है सारी। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, एक बार आप बंगाल पहुंच तो जाओ, आपको सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ये सब फेक है, ये सब प्रोपेगेंडा है, वो घर के चार दीवारों में ऑफिस में एसी में बैठ के बोलते हैं। अगर ये बंगाल जाएंगे तो वहां से वापस नहीं आएंगे। नहीं आ पाएंगे। कहाँ आ पाएंगे सर? कहाँ पाएंगे? मालदा लोग मुर्शिदाबाद छोड़ छोड़ के मालदा भाग रहे हैं, अपने ही घर से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इतने बुरे दिन देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो भैया जब तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तब तक बंगाल का कुछ नहीं हो सकता। दूसरा इलाज क्या है मुझे बताइए? सरकार राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा पाएगी। देखो सर, आप देख रहे हैं, दूसरा इलाज मैं बोलूंगा तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोग बोलेंगे हेट स्पीच कर रहा है, लेकिन पत्थरबाजी जो कर रहा है उसका इलाज पत्थरबाजी ही होना चाहिए। जो पत्थर मार रहा है उसको पकड़ो, चार दीवार से बांधो, उसको तब तक पत्थर मारते रहो जब तक साले मर ना जाए। दूसरी बात, जो आगजनी कर रहा है उसको उसी आग के हवाले कर दो। तीसरी बात, जो हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है उसका जो हथियार जो लेके छेड़खानी कर रहे हैं ना, वही पहले से आधी कटी होती है, उसको पूरा काट के शरीर से अलग कर दो। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं जब आप दोगे तभी शांति आएगी। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजों का इलाज किया सेना ने, वही सेम हमें जो मणिपुर में अब लगा दिया, वही सेम चीज हमें बंगाल में भी करनी पड़ेगी। बंगाल में भी वही इलाज चाहिए, तभी हो पाएगा। बिना राष्ट्रपति शासन के बंगाल का कुछ नहीं हो सकता। बंगाल इस टाइम पे ढाका। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं ऐसी छोटी मोटी हिंसा होती रहती है, तो 4 लोग तो मर ही जाते हैं। तो कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं वो जाए ना बंगाल में, एक बार टीएमसी का विरोध तो करें। और मैं कहूंगा अगर कांग्रेस के नेता ऐसा कर रहे हैं, छोटा मोटा विरोध हो जाता है, तुम्हारे बाप के अंदर अगर गूदा है तो यूपी में चले जाओ और यूपी में पत्रकार बुला के और ऐसी बयानबाजी कर लो ना। बाबा नहीं कर, बाबा जी इनके पिछवाड़े बुलडोजर डाल देंगे सर, कहां से करोगे? बाबा जी को तो ममता बनर्जी कह रही है कि योगी तो सबसे बड़ा भोगी है। ये तो इनकी मानसिकता बता रही है सर। ममता बनर्जी खुद विधवा हैं, सफेद साड़ी पहनती है। ये चाहती है बंगाल के जितने हिंदू हैं वो सारे मेरी तरह सफेद साड़ी पहने। जितनी हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं वो सारों के सफेद साड़ी पहनने की नौबत आ जाए। ममता बनर्जी हमारे बंगाल को उस राह पर लेकर जा रही है। और जब तक बंगाल में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आता तब तक भैया बंगाल को बांग्लादेश बनने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा सकता, किसी कीमत पे नहीं बचा सकता। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा, बंगाल को अपने हाथ में लीजिए। इससे पहले आपका सारा वोट बैंक जो वहां पे हिंदू थे वो साफ हो जाए। आप कुछ कीजिए, वरना हमारे जो हिंदू भाई बहन है वहां से नहीं बचने वाले। ये जो बिल है मुस्लिमों के पक्ष में है या विरोध में है?
मुझे ये बताइए। ऐसा है कि ये जो बिल है जी। ये तानाशाही को खत्म करने का अमलियत तरीका है तानाशाही को खत्म करने का तरीका है जनाब। किसकी तानाशाही को खत्म? अब तक जो वक्फ बोर्ड में जी। मुस्लिम ठेकेदारों ने, वक्फ चलाने वाले लोगों ने, पसमानदाओं का, वंचितों का, गरीबों का अधिकार खून जो चूस रहे थे, अब इसमें सबको शिरकत मिलेगी। वक्फ बोर्ड में जो अपेक्षित सुधार हैं वो भी किए जाएंगे। तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, आप मोदी जी जो वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए हैं इसका समर्थन करते हैं? निसंदेह करता हूँ, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में पसमानदा को स्थान देने की बात कही है। मैं पसमानदा समाज से आता हूँ। मोदी जी ने खुल के बोला है कि भाई जो मुस्लिम वर्ग के पिछड़े जो पसमानदा मुसलमान हैं और बहुत सारे मुसलमान हैं उनको इसमें जगह नहीं दी जाती थी उससे पहले। पहले पसमानदा को स्थान नहीं था, अब पसमानदा को स्थान मिलेगा। पसमानदा कौन? तेली, धोबी, कसाई, बढ़ई, लुहार, मिरासी, ये जो लोग हैं गरीब, अलवी, फकीर, जिनकी तादाद ज़्यादा है, उन लोगों को अधिकार जब मिलेगा, उनकी संख्या ज़्यादा है तो क्या गुनाह कर दिया ताकि तुम्हारा वोट बैंक जा रहा है? कह रहे हैं कि मुस्लिमों के अधिकार छीने जा रहे हैं, ये मजहब का मामला है। सर गलत, नहीं बोल सकते। सरासर गलत। बहकाए ना, मार्गदर्शन करें। मैं तो ये कहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों का आपके चैनल से आह्वान करता हूँ, कृपया जानें, समझें और फिर इनके बहकावे में आएं। और जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मूल चीज़ क्या है, मूल चीज़ क्या है, हकीकत क्या है। सीएम में किसी की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। वक्फ बिल लेके आई है सरकार, वो मुस्लिमों के हित में है या अहित में? सुनो तो सही, जो आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो एक नागरिक का कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, देश को बचाएं। और मोदी जी और या अमित शाह जी और ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। करीब तो आओ, मैं तो शिक्षित हूँ, स्कॉलर हूँ, PhD हूँ, मास कम्युनिकेशन से ताल्लुक है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो कह रहे हैं कि भाई ये मुस्लिमों के हित में है क्योंकि आपने पढ़ा है, देखा है, समझा है। लेकिन जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो है कम पढ़े लिखे हैं, उनको आसानी से कोई भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल से। ऐसे कह रहे हैं कि भाई आपका अधिकार छीना जा रहा है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, आह्वान करता हूँ देश के मुसलमानों को और वतन दोस्त मुसलमानों को, राष्ट्र प्रेमी मुसलमानों को, वो मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज इस धरती पे अता करता हो और जो मुसलमान एक दूसरे से प्यार करता हो, तो मैं उनको एक आह्वान करना चाहता हूँ कि तथाकथित राजनीतिक दलों के भड़कावे में ना आए, समाज को बनाएं, देश को बनाएं और भारत को मजबूत करें। हिंदू और मुसलमान भारत माँ की 2 आंखें हैं, हम एकजुट थे, हैं और रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में जो है उग्र प्रदर्शन हो रहा है, लगातार जो है उसको बढ़ाया जा रहा है उसको, और यहाँ तक कि 3 लोगों की मौत भी हो गई और बहुत सारे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा उसकी वजह से। तो देखिए, मेरा संदेश ये है, जहाँ भी अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनकी रक्षक बहुसंख्यक मुसलमान करें, और जहाँ बहुसंख्यक हिंदू भाई हैं वो उनकी रक्षा, अल्पसंख्यकों की रक्षा हिंदू भाई करें। तो ये प्रेम, स्नेह, करुणा और मोहब्बत के साथ समाज का निर्माण करें, राष्ट्र को बढ़ाएं, समाज को बढ़ाएं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल। लेकिन क्या हाल होगा, आप मुझे बताइए। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, कहाँ जाके रुकेंगे? हमारा नारा भाईचारा, हमें देश को बनाना है, राजनीतिकों से बचना है, सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए और राजनीतिकों को हिदायत दे कि इन भोले भाले लोगों, ओवैसी से कहो ना अपने बेटे को आंदोलन में भेजे, उनसे कहो ना कि अपने घर परिवार को, लोगों को भेजे। हैं आंदोलन, जनता को यूज कर रहे हो? नहीं, देश को बचाओ, राष्ट्र को बचाओ। अब डॉक्टर देश के नेता इमरान मसूद ने बोला है कि भाई हम 1 घंटे में इलाज कर देंगे, हमें आने दो सरकार। मैं तो ये कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, मुद्दा तो सोचना और मुख्तसर बोलना हलाकत में डाल देता है। परिंदे तेरा बेसबब बोलना, तो ईश्वर हे अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, एक वर्ग को परेशान कर कर, गुमराह कर कर उन्हें अभियुक्त बनाना चाहते हैं और खुद राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मुसलमान भाइयों, जाग जाओ, देश को बचाओ, हिंदू मुसलमान एकता के साथ चलो, राष्ट्र को मजबूत करो। ये मैं निवेदन करता हूं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर इकबाल है। सर, मुझे ये बताइए, आपकी क्या राय है, सरकार को बिल वापस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए?
नहीं नहीं, ये तो बिल बन चुका है, अब कहाँ वापस होगा। आपने इमरान मसूद की बात कही कि हमें 1 घंटे का टाइम दो। अरे देश की जनता ने आपको 60 साल दिए। 60 साल में आपने जो गरीब था उसको और गरीब करने का काम किया, जो अमीर था उसको अमीर बनाया आपने। अब 1 घंटे क्या मांग रहे हो? अब तो मोदी जी का समय चल रहा है। अब तो मोदी जी का समय चल रहा है। 1 घंटे में मोदी जी पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं, कितने काम कर देते हैं, कितने डिसीजन ले लेते हैं।